भगवान ने, कृष्ण ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। भगवान कृष्ण गोप ग्वाल बाल सब लोग गए थे गाय चराने के लिए। फिर भगवान कृष्ण देखे कि ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और जब यज्ञ कर रहे हैं तो अपने गोप ग्वाल बालों को वहां संदेश को भेजे और जा करके कह दो कि कृष्ण आए हैं और बड़ी भूख लगी है, उनको कुछ खाने के लिए दे दे। अब ब्राह्मण ये रीति जो बच्चे गोप ग्वाल बाल थे जय जा करके ब्राह्मणों से कहा। ब्राह्मण लोग कहने लगे कि नहीं, हमारे यहाँ हमारे पास कोई ऐसी सामग्री नहीं है कि जो हम उनको भेंट कर दें, इसलिए कि यज्ञ में जो बना है वो तो देवताओं के लिए बना है। और ये तो नियम है भाई, यज्ञ आदि का तो यही नियम होता है। यज्ञ में देवताओं के निमित्त अगर खीर बन गई तो वह यज्ञ में ही प्रयोग होनी चाहिए, उसमें से कोई नहीं खाना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। हाँ, बाद में प्रसाद अगर चढ़ाया तो प्रसाद मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से किसी को देना नहीं चाहिए। यज्ञ में देवताओं के निमित्त जो बन गया उसको देवताओं को ही समर्पित करना चाहिए। अब ब्राह्मण लोग वापस कर दिए। जब ब्राह्मण लोग वापस कर दिए, गोप ग्वाल बाल आए, कहे कन्हैया, कहे हाँ, कहे कुछ हाथ नहीं लगा। उन्होंने कहा जो कुछ बना है वो यज्ञ के लिए बना है, देवताओं के लिए, और कन्हैया के लिए कुछ नहीं बना। कहे तुम लोगों ने किससे कहा? कहे ब्राह्मणों से कहा। गलती के, फिर से जाओ, जा करके यज्ञ पत्नियों से, जो ब्राह्मणियां हैं उनसे जा करके कहो। और जब गोप ग्वाल बाल जा करके उन स्त्रियों से कहे, स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हो गई। तुरंत किसी से क्या पूछना, कहे कन्हैया आए हैं, बड़े भूखे हैं। इन लोगों ने तो पहले भी कृष्ण के बारे में सुना था। तुरंत जो कुछ बना के रखा था की सामग्री उठाया, लेकर के पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए, खाए, स्वयं खाए, और खाने पीने के बाद फिर कहे अब तुम लोग जाओ। अभी ब्राह्मणियां कहने लगी, अब उनको वो कहने लगी कि प्रभु आपके कहने से तो मैंने सारी सामग्री ला करके आपको समर्पित कर दी, अब आप जाने के लिए कह रहे हैं, अब मैं जाऊंगी क्या? तो क्या कि मेरे पति हमको स्वीकार करेंगे? भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखिए आप लोग जाइए, वो आपको स्वीकार करेंगे। ये लोग जब आए तो भगवान श्री कृष्ण उतने स्वरूप धारण करके वहां स्वयं विद्यमान थे और ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे। उतनी उतनी ब्राह्मण पत्नी बन करके कह जाओ ये लोग आई लौट करके, तो किसी को भास नहीं हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद फिर गोवर्धन की लीला आती है। एक बार की बात, नंद बाबा और सारे गांव के लोग, सब लोग बैठ करके, अन्नकूट का समय आया। दीपावली के बाद जब जमदुतिया होती है ना, अन्नकूट, तो अन्नकूट का जब समय आया, कहे कि अब इंद्र की पूजा होनी चाहिए। इंद्र की पूजा की तैयारी होने लगी कि अब इंद्र की पूजा हो। भगवान कृष्ण सुने कि अरे इंद्र की पूजा करेंगे, तो कहे बाबा, कहे हाँ, कहे किसकी तैयारी हो रही? कह रहे इंद्र भगवान की पूजा करेंगे हम लोग। कहे इंद्र की पूजा? कहे हाँ। कहे काहे के लिए? कहे हम गोप ग्वाल बाल हैं, हम गाय रखते हैं, और इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होगा, इंद्र प्रसन्न होगा तो बरसात करेगा, बरसात होगी तो घास फूस होगी, घास फूस होगी तो गायें चरेंगी, गायें दूध देंगी, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। कहे अगर हम यज्ञ इंद्र की पूजा न करें तो, कहे इंद्र की पूजा न करें तो इंद्र नाराज हो जाएगा, इंद्र नाराज हो जाएगा, और जब इंद्र नाराज हो जाएगा तो बरसात नहीं करेगा। भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा, कहे हाँ। कहे इंद्र तो हमको पूरा व्यापारी लगता है, इंद्र तो हमको पूरा व्यापारी लगता है। अरे व्यापार बनिया जो है, कोई सामान लेता है तभी उसके बदले में कुछ देता है। और हमको ये बात समझ में नहीं आ रही। बाबा एक बार मेरी बात मान लो। कहे क्या? कहे देखिए हम लोग गाय इत्यादि चराते हैं, हम लोग गोवर्धन गोप ग्वाल बाल हैं, क्यों ना अब की बार हम गोवर्धन की पूजा करें? क्यों ना हम गोप ग्वाल बाल हैं, अब की बार गोवर्धन की पूजा करें? कहे कि हाँ बेटा बात तो ठीक कर रहे, लेकिन हमको सबसे सलाह लेनी पड़ेगी। और जब सबसे सलाह लेने लगे, लोग कह रहे हैं कि हाँ कन्हैया कह रहा है कि अब की गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अब भला भगवान कृष्ण की बात कौन टाल सकता है? सबको कह रहे हाँ, जब कन्हैया कह रहा था चलो कन्हैया की बात मान ली जाए, अब की बार गोवर्धन की पूजा की जाए, इंद्र की पूजा बंद।
कहे हाँ बाबा, अब की बार जब हम गोवर्धन की पूजा करेंगे तो आप देखिएगा गोवर्धन स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट होकर के पूजा ग्रहण करेंगे। आज तक इंद्र पूजा नहीं लिया होगा ऐसी। कहे अच्छा। अब सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। सारी सामग्री व्यंजन बनाया गया, 56 व्यंजन बना करके सब अपने अपने छकड़े पर लादे खूब बढ़िया से, दूध दही इत्यादि लाद करके सब लोग पहुंचे गोवर्धन के पास। और जब गोवर्धन के पास पहुंचे तो नंद बाबा कहने लगे पूजा कैसे हो? कहे पहले गोवर्धन जी को स्नान कराया जाए। तो कुछ लोग यमुना जी से जल लाए। कहे जल लाने के लिए बड़ी दूरी कहाँ, गोवर्धन लंबे चौड़े कब तक स्नान कराएंगे? भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी से वहीं मानस गंगा को प्रकट किया। और जब मानस गंगा प्रकट हुई, कहीं लो अब जल आ गया, अब स्नान कराओ खूब। बढ़िया चकाचक स्नान हुआ। इतने में क्या हुआ, जब स्नान होने के बाद तब तक भगवान कृष्ण एक स्वरूप से गोवर्धन के ऊपर बैठ गए। एक स्वरूप गोप ग्वाल बालों के साथ, एक स्वरूप स्वयं। और जैसे फिर स्नान हो ही रहा था, अब प्रकट हो गए। तब प्रकट हो गए, अरे बाबा मैं तो आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप हमारी पूजा करो। मैं बड़ा भूखा हूं, लाइए मुझको कुछ खिलाइए, लाइए खिलाइए, लाइए खिलाइए। जब इस प्रकार से कहने लगे तो सभी लोग सारी सामग्री लेकर के जाने लगे, गोवर्धन जी को समर्पित करने लगे। अब गोवर्धन जी खाते चले जा रहे हैं। भाई इंद्र की पूजा करते थे तो इंद्र को भोग लगा देते थे, उसके बाद सब प्रसाद बच जाता था। अब आज गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं तो जो कुछ लाए गोवर्धन जी खाते चले जा रहे हैं। कुछ थोड़ी मोड़ी सामग्री बच्ची सोच रहे हैं कि अरे हर बार तो प्रसाद मिल जाता था, आपकी प्रसाद भी नहीं मिलेगा लगता है। भगवान कृष्ण तो थे ही, गए तुलसी का पत्ता ले डाल दिए और गोवर्धन तुरंत कहने लगे अरे बाबा आपने खूब बड़ी सेवा की, चकाचक मालपुआ खिलाया, सब कुछ पूरी खिलाया, मेरा पेट खूब भर गया, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। जाओ मैं खूब आशीर्वाद देता हूँ, आपके बच्चे खूब फूले पड़े, आपकी खूब उन्नति हो। कहे बाबा ऐसे इंद्र आशीर्वाद दिया? कहे नहीं, कहे यही तो मैं कब से कह रहा था। सब लोग फिर प्रसाद लिए, बड़ा आनंद हुआ, उत्सव मनाया गया। फिर उत्सव मनाने के बाद फिर भगवान कृष्ण गोप ग्वाल वाल सभी लोग लौट करके चले आए। अब इंद्र को इस बात का पता चला कि अब की बार गोप ग्वाल वालों ने हमारी पूजा न करके गोवर्धन की पूजा की। मेरी पूजा न करके गोवर्धन की पूजा की। इंद्र नाराज हो गया। और जब इंद्र नाराज हो गया इतने सामवर्तक मेघ को बुलाया। और जब प्रलय का समय होता है तभी सामवर्तक मेघ इत्यादि बरसात करते हैं। सामवर्तक मेघ जब बरसात करते हैं तो हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी जल की धारा गिरती है। और जब प्रलय का समय आता है सामवर्तक वायु चलती है, सामवर्तक सूर्य तपने लगते हैं। और यह सब जब होता है तभी प्रलय होता है। अब इतने अपने इंद्र ने सामवर्तक मेघों को बुलाया, कहे जा करके गोकुल में खूब बरसात करो, इतनी बरसात करवा दो कि पानी पानी हो जाए। कल तक भगवान इंद्र यहां भी खूब प्रसन्न थे जन्म तक। और जब बरसात होने लगी तब सब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अब तो लगता है कि इतनी बरसात में कुछ बचने वाला नहीं है। और इस बरसात में जब कुछ बचने वाला नहीं है तो सब लोग सोचने लगे अब क्या किया जाए। सब लोग भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु घनश्याम का सहारा, घनश्याम का सहारा, गोविंद नाम प्यारा, घनश्याम का सहारा, गोविंद नाम प्यारा, घनश्याम का सहारा, गोविंद नाम प्यारा, घनश्याम का सहारा,
गोविंद नाम प्यारा करुणा निधान आए, करुणा निधान आए, जिसने उसने पुकारा श्याम गोविंद नाम प्यारा श्याम का सहारा गोविंद नाम प्यारा जब जा रही थी लज्जा हो आवाज दी तू मत जा, आवाज दी तू मत जा। जब जा रही थी लज्जा हो आवाज दी तू मत जा, आवाज दी तू मत जा। आया लाज रंग दे, जय हो। आया लाज रंग दे, हंस कर दिया इशारा, आया लाज रंग दे, हंस कर दिया इशारा श्याम का सहारा गोविंद नाम प्यारा श्याम का सहारा गोविंद नाम प्यारा रसता बहार सबरी हो चंदन लगाए कुबरी, चंदन लगाए रसता बहार सबरी चंदन लगाए कुबरी हो चंदन लगाए दर्शन दिया प्रभु ने, ओ दर्शन दिया प्रभु ने जी भर के है निहारा दर्शन दिया प्रभु ने जी भर के है निहारा श्याम का सहारा गोविंद नाम प्यारा श्याम का सहारा गोविंद नाम प्यारा। ये जो रचना हम गा रहे हैं ये परम पूज्य व्यास जी भगवान के घर कपड़ों द्वारा लिखा गया है। जो भी आप सबको कथा का श्रवण पाठ करा रहे हैं उन्हीं की रचना है, नया नया कंपोजिशन है। गजराज को उबारा हो फिर ग्राहकों ने मारा हो, फिर ग्राहकों ने मारा। गजराज को उबारा फिर ग्राहकों ने मारा हो, फिर ग्राहकों है मारा इस पानी की मीरा इस पान किया मीरा गोपाल है हमारा, इस पान किया मीरा गोपाल है हमारा श्याम का सहारा गोविंद
श्याम नाम प्यारा गोविंद सहारा हनुमान से जो पाया हो विदुरानी साग खाया हो विदुरानी साग खाया विदुरानी साग खाया हनुमान से जो पाया हो विदुरानी साग खाया ओ विदुरानी साग खाया लज्जा रखी भगत की जय हो जार की भगत की सम्मान हो जार की भगत की सम्मान को है पारा घनश्याम सहारा गोविंद नाम घनश्याम का सहारा गोविंद नाम प्यारा घनश्याम पाया वेदों में भी घनश्याम से आया हो वेदों में भी है गाया हो वेदों ने भी है गाया अब मिल गया अब मिल गया जो ना हो मानो जन्म दोबारा गोविंद नाम घनश्याम का सहारा गोविंद नाम प्यारा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब गोप ग्वाल बाल सभी लोग कहने लगे कि हम लोगों ने कन्हैया के कहने से ही गोवर्धन की पूजा की तो यही हमारा सहारा है, चलो अब इसी से ही प्रार्थना करिए। सब लोग कृष्ण के पास गए और जाकर के प्रार्थना किया। भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखो हमारी प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम लोगों ने गोवर्धन की पूजा की तो गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे, चलो हम लोग गोवर्धन के पास चलते हैं। अब सब लोग गोवर्धन जी के पास गए और जब गोवर्धन जी के पास गए तो भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और जब गोवर्धन पर्वत को उठा लिया सारे गोप ग्वाल बाल गायें सबसे सब लोगों को कहा कि सब लोग अंदर आ जाइए। छाते के बाद सब लोग अंदर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोप ग्वाल बाल सबकी भगवान कृष्ण ने रक्षा की। और यह बरसात कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेकर के नवमी तिथि जिस दिन अक्षय नवमी होती है, नवमी तक बरसात रात दिन लगातार होती रही बिना बंद हुए। और जब नवमी तक बरसात हुई तो इंद्र सोचने लगा कि अब तो बाढ़ आ गई होगी, सब लोग नष्ट हो गए होंगे, चले देखें। अब यहां आए देखे तो कहीं पानी ही नहीं था, कहीं पानी ही नहीं था। भगवान कृष्ण ने रक्षा कर दी सबकी। अब भगवान कृष्ण ने रक्षा की। इंद्र को बड़ा प्रायश्चित हुआ, दुख हुआ कि अरे ये कैसे हो गया, ये भला हो कैसे गया। इंद्र दुखी हुआ। इंद्र सुरभि गाय को लेकर के आया। सुरभि गाय को लेकर आकर के भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और इंद्र ने ही भगवान कृष्ण का नाम गोविंद रखा। गोबी इंद्रिय ही विंदितेति गोविंदा, जिसको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं हो रही हैं, उसको गोविंद गोविंद स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन इंद्र की पूजा बंद करवा करके गोवर्धन की पूजा की। परीक्षित पूछते हैं कि महाराज वो पानी भला कहाँ चला गया। 7 दिन रात लगातार बरसात हुई और सांबर तक में हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धारा गिर रही थी, वो जल चला कहाँ गया। कहे कि एक बार की बात भगवान शिव
स्नान करने के लिए जा रहे थे, कहे चलो गंगा स्नान कर लेते। अब माता जी को पता चला तो माता जी कहने लगी मैं भी चलूं। भगवान कहे नहीं तुम मत चलो। कहे नहीं मैं चलूंगी। कहे अच्छा ठीक है चलो, लेकिन किसी को प्रणाम मत करना, किसी को प्रणाम मत करना। कहा अच्छा ठीक है चले, नहीं प्रणाम नहीं करेंगे। अब भगवान शिव आगे आगे चले जा रहे हैं, पीछे पीछे माता जी आ रही। तब तक देखा एक महात्मा बड़े बैठे हैं, दुर्बल से, कमजोर से एकदम बैठे हैं। देखा अरे बाबू इनका तेज चमक रहा। अब इनसे रहा नहीं गया, धीरे से कही महात्मा जी प्रणाम। अब महात्मा जी तुरंत बोल पड़े, छूछ पे लगी जीवझन ना, प्रणाम करने से काम नहीं चलने वाला, मुझको भूख लगी, कुछ खाने के लिए मिलेगा। जब इस प्रकार से कहा तो माता जी ने कहा ठीक है निमंत्रण दे रही हूं, कैलाश पर आ जाना, खिला देंगे। अब भगवान शिव आगे आगे चले जा रहा, माता जी ने निमंत्रण दे दिया, स्नान करके लौटे तो महात्मा जी पहुंच गए। अब भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद परोसने के बाद अब ये तो खा रहे हैं। दुर्वासा जी खाते चले जा रहे हैं। दुर्वासा जी नहीं, अगस्त जी थे। अगस्त जी खाते चले जा रहे हैं। अब जब खाते चले जा रहे हैं, पेट काहे को भरने वाला। इन्होंने 3 अंजलि में समुद्र ही पी लिया था, 3 बार आचमन करके समुद्र पी लिया था। कुछ लोग कहते हैं भला ऐसा संभव कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। उनके पास एक ऐसी विद्या थी जिसको वह जानते थे। पानी में H2 होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उन्होंने उस विद्या का प्रयोग करके उसमें से हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन गायब हो गई। इसमें से जो जल का तत्व था वो समाप्त हो गया। भाई दोनों एक में मिले हैं तभी तक जल का अस्तित्व है। दोनों को अलग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो जल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो अब ये गए भोजन करने लगे, भोजन करने लगे, भोजन आने लगा धीरे धीरे। अब ये खाते जा रहे, लाते रहो लाते रहो लाते रहो। अब माता जी ने कहा अरे मैं तो अन्नपूर्णा। फिर तुरंत अपनी बहू को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को, अरे जल्दी करो। सब लोग भोजन बनाने लगे। रिद्धि सिद्धि माँ स्वयं पार्वती, खड़ाजन खड़ानन गजानन दोनों लोग भी जुट गए, ला ला करके परोसने लगे। अब ये खाते चले जा रहे हैं, खाते चला जा, पेटे नहीं भर रहा है इनका। थक गए सब लोग खूब। अब माता जी गई शिव जी के पास, कहा प्रभु कहे अब रक्षा करो आप। कहे क्या हुआ। कहे महात्मा जी खा रहे हैं, लग रहा खिला नहीं पाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। कहे मैंने कहा था प्रणाम न करो ना, जाओ एक बार फिर से प्रणाम कर लो। गए हाथ जोड़ी प्रार्थना, महात्मा जी प्रणाम। शास्त्र कहता अगर कोई सो रहा है, कोई भोजन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। तो कहा महात्मा जी प्रणाम। अब प्रणाम किया तो ऊपर देख लिए, अब आशीर्वाद देने के लिए बंद कर दिए कि चलो भोजन नहीं करेंगे। ठीक है अब कोई बात नहीं, पानी ही पिला दो, पानी ही पिला दो। कुछ पानी पिलाए। अब पानी पिलाए तो पानी की भी कमी महसूस होने लगी। फिर शिव जी से पास गए तो कहे पानी भी नहीं पिला पा रहे हैं, कहें क्या करें कि फिर जाओ प्रणाम कर लो। फिर गए प्रणाम किया तो भगवान शिव स्वयं आए, कहे कि आपकी प्यास कोई बुझा नहीं सकता। जब द्वापर में इंद्र नाराज होगा तो आप जाकर के उसी समय प्यास बुझा लीजिएगा जितना पीना होगा। वही अगस्त जी सारा जल पी गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।